नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज आपका बजट यानी कि हमारे देश का बजट आने वाला है और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं। ये अपडेट इस वक्त आपको दे दें और यहां पर अब थोड़ी चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। पांचों विभागों के सचिव भी वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं। आर्थिक मामले, व्यय, वित्त सेवाएं, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन सचिव इसमें शामिल हैं। आज लोकसभा में बजट पेश होगा और ये बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं कि वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें अब से करीब 2 घंटे बाद बजट भाषण, उससे पहले कैबिनेट की बैठक, जो एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस यहां पर पूरा किया जाएगा और उसमें समय लगेगा और 11 बजे जो है डॉट बजट भाषण शुरू हो जाएगा। अब कितना लंबा बजट भाषण ये रहता है, क्योंकि हमने देखा है कई बार निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को काफी बड़े, काफी विस्तार वाले होते हैं। इस बार भी क्या उस तरह का रहेगा, शॉर्ट रहेगा, क्योंकि अब रेल बजट अलग से नहीं आता है, वो भी इसी बजट का हिस्सा रहता है। तो देखना होगा कि बजट भाषण किस तरीके का वित्त मंत्री का रहता है और काफी सारी उम्मीदें देखिए हर साल बजट से लोगों को होती हैं कि उनको सीधे तौर पर कोई राहत दी जाए। आज देखना यही है कि कोई राहत मिलती है या नहीं। तो राष्ट्रपति को बजट की कॉपी भी सौंपेंगी और उसके बाद एक कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है उसको बजट को मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद वो लोकसभा के पटल पर टेबल किया जाएगा बजट, जहां से बजट भाषण शुरू होगा। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं वित्त मंत्री की। 11 बजे जो है वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा और हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं और हम कोशिश ये करेंगे जानने की कि इस बजट से उम्मीदें क्या कुछ हैं लोगों को। संदीप, आज मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आ रहा है। हालांकि इलेक्शन की करीब जो बजट होता है उसे हम ये कहते हैं कि ज्यादा लोक लुभावना होता है, लेकिन इस वक्त देश में जो स्थितियां हैं, जो एक स्लो डाउन जैसी स्थिति इकोनॉमी में दिख रही है, कंपनियों के जो रिजल्ट्स आउट हुए हैं वो बहुत अच्छे आउट नहीं हुए हैं। उस लिहाज से देखें तो सरकार से बड़ी उम्मीद लगाकर लोग बैठे हैं। आपके पीछे मुझे बहुत सारे लोग दिख भी रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के बजट से? देखिए, आज की जब सुबह की शुरुआत हुई है तो बड़ी उत्सुकता के साथ में हुई है कि आखिर निर्मला सीतारमण देश के लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। और चूंकि ये फुल फ्लैश बजट होना है तो इसीलिए सुबह से चर्चाओं की जो शुरुआत हुई है वो भी बजट को लेकर ही हुई है। मेरे पास साथ में जो हुजूम है वो आप ये देख ही सकते हैं और सभी चर्चा इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बजट आखिर कैसे होने वाला है। सबसे पहले महिलाओं से बात शुरू करते हैं। मैडम, आप बताइएगा बजट कैसा होना चाहिए, कितनी उम्मीद है आपको, क्या चर्चाएं चल रही हैं? हाँ, बजट तो कम करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम लोग जैसे तो टैक्स भर भर के परेशान हैं और सरकार को जो मुफ्त की योजना है वो बंद करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। ये आप क्या बोलते हैं? आप तो नौजवान हैं, आपको तो उम्मीदें होंगी। बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं और ऑब्वियसली बजट कम ही होना चाहिए। आगे वाली आने वाली यूथ और पीढ़ी के लिए काफ़ी चीज़ें इतनी चीज़ें जो ऊपर जा रही है, चीज़ें थोड़ी लेवल में आए, चीज़ें थोड़ी सी कम हो, ताकि आने वाली यूथ के लिए काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और उनको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी बात को लेकर। सर, आप बताइए जी, क्या उम्मीद है? देखिए, बजट के बारे में हर साल एक उत्तेजना रहती है कि किस तरह का बजट आएगा। हर व्यक्ति की उम्मीद रहती है कि बजट के अंदर इनकम टैक्स का रेट कम हो, सुविधाएं ज़्यादा मिले। और अभी हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए जो भी कलेक्शन है गवर्नमेंट का, वो सुनियोजित ढंग से यदि हो और सही ढंग से उसको यानी खर्च किया जाए तो मिडिल क्लास तो अपना इनकम टैक्स देते हैं, बाकी इसका फ़ायदा या तो अपर क्लास को मिलता है या एकदम लोअर क्लास को। तो सरकार इस योजना को इस ध्यान से ले कि सभी को इसका फ़ायदा मिले और इनकम टैक्स के रेट में थोड़ा सा बदलाव लाए। इस समय रेट इनकम टैक्स का ज़्यादा है। साथ में सरकार ने क्या किया है कि जो ATC का प्रावधान है चैप्टर 6 का, उसके बेनिफिट्स को हटाने का प्रयास किया, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि सरकार ये चाहती है कि सारी योजनाएं बंद हो जाएं और उसका सारा फंड सरकार के पास आए। तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। योजनाओं को फिर से जारी रखें
और उसका प्रावधान, छूट का प्रावधान जरूर दें। छूट के प्रावधान होने चाहिए, यानी मिडिल क्लास को भी मिले, अपर क्लास और लोअर क्लास को मिल रहा है, और सरकार और राजनीतिक दलों का ध्यान ही इस क्लास की तरफ। बिल्कुल जी। हमारे बीच में अभी हम सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर पारक थे जी, जिन्होंने आपको उन्होंने बजट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। मेरा ऐसा सोचना है कि जो अंकल ने कहा कि 80C जो है 80C को बढ़ाना चाहिए, प्लस हाउसिंग सेक्टर में जो लोन का इंटरेस्ट है उसको भी बढ़ाना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री, अगर हाउसिंग इंडस्ट्रीज बूस्ट होगी तो बहुत सारा रोजगार जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उससे, और लोग जो आज जिनके पास मकान नहीं है, जो कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट की रिबेट गवर्नमेंट ख़त्म करना चाह रही है, उसको भी लगेगी, तो लोगों का जो है रुझान उस तरफ बढ़ेगा, और एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को उससे राहत मिलेगी, जो कि अभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर नए रिजीम और ओल्ड रिजीम के अंदर न्यू रिजीम में वो सारी रिबेट्स उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, है ना। तो अगर वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से वो मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कंफ्यूजन भी है, न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम कहा जाए हम जी जी। देखिए, मैं मनोज पारक एडवोकेट, आप जिनसे बात कर रहे थे नागेश जी एडवोकेट हैं, ये इनकम टैक्स पे प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं जीएसटी के ऊपर कहना चाहता हूं आपसे कि जीएसटी जिस तरीके से वन नेशन वन टैक्स की बात की गई थी, उस तरीके से पब्लिक बिल्कुल खुश नहीं है। वन नेशन वन टैक्स बिल्कुल नहीं है, अलग अलग टैक्सेस हैं, और जो 18 और 28% वाला टैक्स स्लैब रखा हुआ है उसको जल्द से जल्द कम होना चाहिए। ऐसे सरकार को रास्ते ढूंढने चाहिए जिसके ऊपर कर को अपन रिड्यूस कर सकें। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि आप बजट पेश करने के साथ साथ जितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस का है, गवर्नमेंट ऑफिसेज का, वो ठीक करवाने के लिए, उसके लिए पैसा अनुमोदित करें, उनके लिए अलग अलग कार्यालय के लिए साफ़ सफाई की तरफ ध्यान दें। देश में ऑफिस तो बहुत हैं गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस, लेकिन उनकी साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, उस पर भी बजट के अंदर प्रोविज़न रखना चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद। आप बताइएगा, आप क्या चाहते हैं बजट? देखिए, हमारे बीच अभी जो थे मनोज जी पारक, वो भी शहर के वरिष्ठ वकील हैं और बार काउंसिल के सचिव हैं अभी वर्तमान में। मेरी बजट से यही उम्मीद है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी जिसके लिए सरकार बोल रही है कि आगे भविष्य वही है, लेकिन एक तरफ भविष्य वही है, फिर बोल रहे हैं कि सब्सिडी जो है मार्च 25 के बाद जो है ख़त्म कर दी जाएगी गाड़ियों के ऊपर, तो वो कंटिन्यू करना चाहिए। इवन और भी ऐसे प्रोग्राम लाने चाहिए जिससे मैक्सिमम इंडस्ट्री का रुझान रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रिक या जो सोलर एनर्जी, इन सारे उस पर जाए। ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर को आगे, अगर आप बोल रहे हैं कि ये डिकेड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो इस बजट से अगर उम्मीद भी है वैसे कि सीतारमण जी जो है इस बार अच्छी घोषणाएं करेंगे, और ईवी सेक्टर खासकर गाड़ियों में भी जो हम बोल रहे हैं कि गाड़ियां देखिए कम नहीं होने वाली सड़कों पर, वो बढ़ना ही है। तो जब बढ़ना ही है तो ईवी गाड़ियों को सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट को शुरुआत में सब्सिडाइज करना पड़ेगा, उद्योगों को उस चीज़ में राहत देनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरर्स को, और ये सारी चीज़ें अगर ये लेके आएंगे ये बहुत अच्छा मूव होगा देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, प्लस पर्यावरण के लिए भी है ये। और इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन की मोदी जी का एक लक्ष्य है, उसके लिए अगर ले जाना है तो थोड़ा सब्सिडी देंगे, इस तरह से करें, ना कि जैसा अभी शुरुआत में बताया देखिए, ये बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय निकलकर सामने आई हैं संदीप, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार रायपुर भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, वहां से अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश के साथ भी पीछे लोग हैं। अंकुश, बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार लोग बजट से? देखिए, जब भी बजट आता है तो लोगों की उम्मीद इसी बात की रहती है कि इस बार बजट में उनके लिए क्या होगा, और ख़ासकर अगर बात करें तो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं या फिर मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं हैं, वो इस बजट पर विशेष तौर पर निगाह रखती हैं। बजट पेश होने वाला है और बजट पेश होने की ठीक पहले सबकी उम्मीदें यही रहती हैं कि महंगाई कम हो, उनके किचन का जो बजट है वो बनता हुआ दिखाई दे। मैं राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में हूँ, और देवेंद्र नगर इलाके की जो गृहिणियाँ हैं उनसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट में उनको क्या, आज बजट पेश होने वाला है, क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है इस बजट से? महिलाओं के लिए कुछ उसमें सुविधा रहनी चाहिए, जैसे कि गैस सिलेंडर है उसमें सब्सिडी वगैरह है, थोड़ा ज़्यादा मतलब मिलना चाहिए उसमें। अच्छा, गैस सिलेंडर की सब्सिडी जो है उसमें ज़्यादा मिलना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस बजट को, क्या क्या कम होना चाहिए? ये बहुत चीज़ें कम होना चाहिए। देखो, मेन तो मार मध्यम वर्ग को पड़ती है, गरीबों की तरफ सब ध्यान देते हैं, अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ता है, और पिसाता कौन है? मीडियम वर्ग की पिसाता है, तो इसे ध्यान देना चाहिए, गैस सिलेंडर को देना चाहिए ध्यान इसके भी तरफ। और जो महंगाई बढ़ गई है, जैसे दाल है, हर चीज़ में, अनाज में भी बहुत सारी महंगाई बढ़ चुकी है,
तो इस सब ध्यान देना चाहिए। घरेलू उपाय जो है अपना खाने पीने की चीज़ें सामानें हैं उसमें ध्यान देना चाहिए सरकार को कि थोड़े से ये सब चीज़ों में फ़र्क होना चाहिए, बजट में ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों में। अच्छा, आप लोग किचन का पूरा बजट संभालती हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण वो भी एक महिला है। निर्मला जी से कितनी उम्मीद है इस बार के बजट में? क्या क्या कम होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें व्यवस्थित होनी? मैं ये कहूँगी कि किचन से संबंधित तो है ही, प्लस शिक्षा के लिए भी है। तो किचन से तो हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ों को उम्मीद करते हैं, लेकिन हर साल उसमें बढ़ जाता है। सिलेंडर से जो बोले मैडम, जो बोली वो भी सही बोली है। बाकी अनाज है, अनाजों में भी हर साल बढ़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि मैम से ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत राहत मिलना चाहिए। तो क्या है, मध्यम वर्गीय लोग जो है अपना अच्छे से जी सके उसको। हम चाहते, वो भी एक महिला हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की तकलीफ को तो अच्छे से समझती हूँ, उनको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा हम लोग को। हम उनसे बहुत सारी उम्मीदें रखे हैं, उनको उम्मीद रखते हैं कि हमारी उम्मीद पर खरा उतरे। मतलब आप कैसे देखते हैं इस बजट को? मैं वैसे तो देखिए सब शिक्षा के बारे में जैसे बोल रहे हैं ये लोग, मैं अपना जैसे सिलेंडर के बारे में बोले, जैसे मेडिकल भी थोड़े कॉस्टली है, मैं मेडिकल भी मतलब थोड़ा करना चाहिए। मेडिकल का भी करना चाहिए। जैसे आयुष्मान कार्ड बनाया है तो उसमें जितना मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, बस नाम का है। वैसे तो फीस भरना ही पड़ता है, वो सब चार्ज देना ही पड़ता है, तो इसके लिए भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेडिकल के अलावा अगर देखें तो एकदम से जो तेल के रेट हैं, दाल के रेट हैं या बाकी किचन का जो सामान है उसके रेट में फ़र्क होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना, क्योंकि आज घरेलू तो कर लेते हैं एडजस्ट, हम लोग मध्यवर्गीय परिवार कर लेते हैं, फिर भी आगे ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। और सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके लिए अगर हमारा जीवन है तो ही हम उस चीज़ों को आगे कर पाएंगे। इन चीज़ों पे सबसे पहले लागू करना चाहिए कि इधर ये नहीं रहना चाहिए। और जीएसटी जो लागू है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। हमारे मध्यवर्गीय परिवार को देखते हुए जीएसटी तो कम होनी चाहिए। मैं जब दवाइयों पे लगी हुई है, जो दवाइयों पे जीएसटी लगा के दवाइयाँ दी जा रही है, तो उसके लिए अपनी हेल्थ के लिए जीएसटी तो कम करनी चाहिए। जीएसटी के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से कम होनी चाहिए? घरेलू सामान, घर की दाल है, चावल है, राशन है, तेल है, ये सब में इतनी महंगाई है वो कम किया जाए ताकि हम एजुकेशन बच्चे का अच्छा रख सके। एजुकेशन और मेडिकल भी कम किया जाए। आयुष्मान कार्ड तो बना हुआ है पर उसका उपयोग जिस तरह होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। बेड चार्ज बस ही दे रहे हैं, मेडिसिन तो अपना बाहर से ले रहे हैं, तो इससे गरीब बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए लोकेन, एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है कि बजट जब भी पेश होता है तो सभी वर्गों को उम्मीद होती है, और खासकर अगर हम सामान्य वर्ग या मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं हैं उनकी उम्मीदें किचन से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल, किचन का बजट ये उम्मीदें यहाँ पर किचन से जुड़ी हुई महिलाओं की। एक बार अमित सोनी का रुख कर लेते हैं। अमित, जबलपुर के लोगों को भी जरा सुनने का मौका दीजिए कि वो क्या चाहते हैं इस बजट से। अमित, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए अमित के बाद हम दोबारा चलेंगे। सचिन हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, आर्थिक राजधानी है प्रदेश की। इंदौर के लोग क्या चाहते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। जी सचिन, क्या चाहते हैं इस बजट से आम लोग? सचिन, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंकुश के पास एक बार फिर से हम लेकर चलते हैं। अंकुश, ये कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल है उस पर एक्साइज ड्यूटी घट सकती है, और जो महिलाएं आपके पीछे बैठी थी, एक खबर उनके लिए शायद अच्छी ना हो। जो पिछली बार सोने पर राहत दी गई थी, ड्यूटी घटाई गई थी, सरकार शायद उसको बढ़ा सकती है। तो उसको महिलाएं किस तरीके से लेती हैं कि सोने की हमेशा महिला चाहती हैं वो सस्ता रहे, लेकिन इस बार ऐसी आशंका है कि और महंगा हो सकता है। तो हम चलेंगे हमारे सहयोगियों के पास, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। वित्त मंत्री पहुंच गई हैं मंत्रालय, वहां पर तमाम विभागों के जो सचिव हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, और राष्ट्रपति को एक कॉपी सौंपी जाएगी, और उसके बाद जो है
आपको बता दें कि एक कैबिनेट मीटिंग होगी और क्योंकि अब डिजिटल बजट आता है, बही खाता पहले हम देखते थे कि थैले में आता था, परंपराएं बदली हैं, पहले एक ब्रीफ केस होता था, तो ये चीजें बदलती हुई दिखी हैं। तो तमाम लोगों की राय आपको हम लगातार सुना रहे हैं क्योंकि आज देश का बजट पेश होगा जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़े ऐलान कर सकती हैं। इस बजट से देश के तमाम सेक्टरों को भी कई उम्मीद हैं। इस बार देखना दिलचस्प यही है कि सरकार इस बजट में कौन कौन से ऐलान करती है। बजट 2025 पेश होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और सभी की नजरें उन महत्वपूर्ण घोषणाओं पर टिकी हैं जो आम आदमी पर बड़ा असर डालेंगी। इनकम टैक्स से संबंधित प्रमुख घोषणाओं के अलावा मध्य वर्ग, महिलाएं, किसान समेत उन तमाम सेक्टर के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। लगातार 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बनाएंगी, तो वहीं ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इस बार वित्त मंत्री कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण से पहले पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि बजट मिडिल क्लास के लिए राहत लेकर आ सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मां लक्ष्मी देश की गरीब और मध्यम वर्ग पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखी। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। पीएम मोदी के इस संकेत से माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए सरकार बजट में इनकम टैक्स की स्लैब में बदलाव कर सकती है। नए इनकम टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ को बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, महंगाई को कंट्रोल करने के उपाय भी कर सकती है। महंगाई और घटती आय से मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि अगर मिडिल क्लास की जेब में पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार मंद हो सकती है। इसलिए इनकम टैक्स में छूट देकर मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है। देखिए, केंद्रीय बजट से हमें बहुत सी उम्मीदें रखनी चाहिए। सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि इस केंद्रीय बजट में युवाओं के रोजगार के लिए, उनके कौशल के लिए इस तरह के जो प्रावधान होने चाहिए बजट में ज़्यादा, ताकि उनको जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार की दिक्कत है। फरवरी को पेश होने वाले बजट को सभी को अच्छी होने की उम्मीद है और खासकर युवाओं को लिए ये अच्छा होना चाहिए। जैसे उनको नौकरी के लिए थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए, जैसे रोजगार मिल सके, और महिलाओं के लिए भी इस बजट को महिलाओं के लिए भी ये बजट अच्छा होना चाहिए। को केंद्रीय बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, युवाओं के पास काम नहीं है। महंगाई, इस पर रोक लगाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए बजट में हाउसिंग सेक्टर को बूम कर देने के लिए सरकार कोई नई योजना भी ला सकती है, क्योंकि देश में अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत महसूस की जा रही है। साथ ही शिक्षा और रोजगार पर भी जोर दिया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बजट से जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार ध्यान दे। घटती खपत के बीच राहत की उम्मीद। रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। मजदूरी और वेतन में बढ़ोतरी की जाए। घरेलू चीजें और दैनिक वस्तुएं सस्ती हो। सब्जियां, खाद्य तेलों का रेट कम हो। इनकम टैक्स में छूट दी जाए। कई चीजों से जीएसटी कम करने की मांग। टेलीकॉम सेक्टर में राहत की उम्मीद। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जा सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती हैं। गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। इससे सोना चांदी के दाम बढ़ सकते हैं।
मिडिल क्लास को मिल सकता है तोहफा। 10 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। नए रिजीम की लिमिट 10 लाख रुपए हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से 12,000 हो सकती है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अटल पेंशन योजना की पेंशन राशि दोगुनी की जा सकती है। जाहिर है शुक्रवार को वित्त मंत्री ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे भी पेश कर दिया है, जिसमें 2024-25 की जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने की उम्मीद जताई गई है। आर्थिक सर्वे में रोजगार बढ़ाने पर खास फोकस किया गया है। वहीं माना गया है कि सरकार के लिए महंगाई बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में अब आम जनता को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बजट 2025 हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसके जरिए देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिलेगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नए कदम उठाए जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए अब आपको जबलपुर लेकर चलते हैं। अमित सोनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, जबलपुर के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से, क्योंकि बस थोड़ा सा समय और बचा है, बजट भाषण शुरू होने वाला है। तो देखिए, निर्मला सीतारमण जो है वो पहुंच चुकी हैं। बहुत सारी उम्मीद जो है इस बार तमाम लोगों को हैं। आपने महिलाओं को सुना, अपने अलग अलग वर्ग के लोगों को सुना, और तमाम लोगों ने ये मांग की है कि उनको बजट में राहत दी जानी चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं कि 10 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो सरकार फ्री करे। खराब होते जा रही है कि आज एक इंसान नहीं कमा रहा है, उसके साथ उसकी बीवी भी कमा रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लोग जीना भूल जा रहे हैं। पहले एक लोग कमाते थे, 4 खाते थे। मैं चाहूंगी कि सब्जी भाजी दाल चावल तेल जितनी भी है उसमें सब में रेट में गिरावट आए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी सके और आगे हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा हो, एजुकेशन भी अच्छा हो। इसके लिए सरकार को, निर्मला मैम को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला है, वो बजट को बहुत अच्छे से समझती हैं, और आप लोग अपने किचन का बजट संभालती हैं, घर का बजट संभालती हैं। आपके हिसाब से इस बार के बजट में क्या क्या होना चाहिए? वही कमी होना चाहिए जो दीदी लोग बोले हैं, वही है। जैसे कि गैस का सब्सिडी मिलता है वो थोड़ा और आना चाहिए, और ये सब राशन का महंगा हो गया वो भी कम होना चाहिए। जो जीएसटी लगा है, मेडिकल दवाई वगैरह खरीदते हैं उसमें भी जो जीएसटी है, कपड़े खरीद रहे हैं जीएसटी, वो कम होना चाहिए। जीएसटी से भी परेशान। मिलाकर देखिए, जो व्यापारी वर्ग है वो टैक्स स्लैब में कमी की मांग करता है, तो उसी तर्ज पर महिलाएं हैं वो भी टैक्स में कमी की मांग करते हैं, क्योंकि किचन में जो सामान आता है उसमें बहुत सारी टैक्सेस लगते हैं। टैक्स अगर कम होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, चीज़ें अगर सस्ती होंगी तो महिलाओं के घर में जो सामान उपयोग होता है, जो किचन का जो सामान है, अगर वो सस्ता होगा तो बाकी चीज़ों में मदद मिल सकेगी। और इसी बात की उम्मीद इस बार के बजट से रायपुर की महिलाओं की है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप सुन रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने महिलाओं से बातचीत की है। बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो महिलाओं को हैं इस बजट से, और न सिर्फ महिलाएं बल्कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं। और 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आकर्षित लोगों को कर सकती हैं, एक तो जो सैलरी पर्सन है, नौकरी पेशा वाला आदमी है, सैलरी जिसको मिलती है वो चाह रहा है कि टैक्स में उसको राहत मिल जाए, और जाहिर तौर पर एक बड़ा वर्ग इसमें मिडिल क्लास है। और दूसरा जो वर्ग है जो सबको कहीं ना कहीं खबर राहत देगी वो होगी कि पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है, क्या उसको सरकार अपना जो अंश है उसको कम करेगी। क्योंकि ये चीज़ लगातार उठ रही थी कि जो पेट्रोल डीजल के कच्चे तेल की कीमत है वो घटी है, उसके बावजूद देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे। कहने को तो ये रोज़ चेंज करने की बात कही गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसको पूरी तरीके से सरकार ने ही कंट्रोल कर लिया है। सरकार अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा करती है। और एक समय था जब पेट्रोल डीजल के दाम रोज़ाना बढ़ते थे और इतने बढ़े कि कई शहरों में 100 को पार कर गए। उसके बाद उसको वहाँ पर रोक दिया गया, जबकि उसको घटाया जा सकता था, लेकिन घटाया नहीं गया। तो वो एक उम्मीद लेकर बैठा है मिडिल क्लास, और जाहिर तौर पर ये अगर उम्मीदें उसकी पूरी नहीं होंगी तो उसके लिए बजट निराशाजनक हो जाएगा। लेकिन वहीं उम्मीदें पूरी होंगी तो वो खुश होगा।
जो व्यापारी वर्गीय है ना, हमारे लिए भी कोई कम मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि पेट्रोल वगैरह इतना महंगा हो गया है, जीएसटी वगैरह इतनी बढ़ गई है। प्लस क्या है, जैसे अगर हम लोगों को भी शिक्षा लगती है जैसे, तो या उसके अलावा जैसे मेडिकल वगैरह में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे मध्यम वर्गीय तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसमें बहुत फर्क पड़ा है। हर चीज़ में कम से कम राहत मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? मेरी ये उम्मीद है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस में 18% जीएसटी लगता है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है और ज़रूरी चीज़ों पे भी हायर रेट पे जीएसटी लगाया जा रहा है। दूसरा, जो पहले जो है पोस्ट ऑफिस की सेविंग है, एलआईसी की सेविंग है, उसमें छूट मिलती थी और नए टैक्स रिज्यूम में उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इससे क्या है, बचत को प्रोत्साहन नहीं मिल। तो देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से और थोड़ा सा समय और है। लगातार न्यूज स्टेट पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस